क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस इज सो इरिटेटिंग, लेकिन इससे भी ज्यादा इरिटेटिंग पता है क्या है? क्लैट की कॉलेज लेवल काउंसलिंग, क्योंकि वहां पे तो पता ही नहीं चलता है कि किस कॉलेज का, किस एनएलयू का कब नोटिफिकेशन आ रहा है और कब अप्लाई करना है। अब इस सिचुएशन में तुम्हें मैं अकेले तो छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाई हूं एक व्हाट्सएप ग्रुप, एंड इट इज ओनली फॉर वेकेंसी सीट्स की काउंसलिंग। इसमें सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। जल्दी से जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो, दैट्स इट। आई नो बहुत परेशानी का वक्त चल रहा है, क्योंकि तुमको यही नहीं मालूम कि तुम्हारी रैंक पे तुमको क्या अलॉट होगा, क्या तुमको गलती से भी कोई एनएलयू मिल सकता है, वेकेंट सीट पे भी कोई एनएलयू मिल सकता है। तुम किसी भी चीज पे, किसी भी तरीके की कोई भी बात सोच ही नहीं पा रहे हो, एंड आई अंडरस्टैंड दैट ऑलरेडी। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कितने एंग्शियस हो। तुम्हें ये तक नहीं मालूम है कि कौन से प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तुम्हारी रैंक सही है, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं है। तो डोंट वरी, I am going to help you out with everything. Let's start with the video already. Hey guys, I am Chia, your CLAT mentor, and today I am going to help you out with the everything you need to know about vacancy. So let's start with the first thing, that is the process. अब देखो process में भी there are going to be steps. ऐसा नहीं होगा कि process एकदम seamless है, there is one thing that you need to know, नहीं, steps हैं। तो एक काम करो, एक notebook और pen ले लो और इससे notes लेना चालू करो, because this is going to help you a lot. तो प्रोसेस जो है वो बहुत सीमलेसली स्टार्ट होता है। कंसोर्शियम की 5 लिस्ट्स आती हैं और उन 5 लिस्ट में अगर आपका बिल्कुल भी एडमिशन नहीं हुआ है तो अब एडमिशन जो होगा वो कॉलेज लेवल काउंसलिंग से भी हो सकता है। ठीक है, ये जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है इसमें कॉलेजेस अपनी लिस्ट निकालते हैं आफ्टर सम सीट्स आर लेफ्ट वेकेंट। अब इसमें क्या होगा, अब आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहली बात तो जो भी एनएलयूज आपको पसंद है, आप अपनी रैंक के हिसाब से अपने पसंद के एनएलयूज चुन लीजिए और उनकी वेबसाइट पे गिद्ध की तरह बैठ जाइए। एवरी नोटिफिकेशन दैट कम्स थ्रू दैट वेबसाइट वो आपकी नजरों के सामने पहले पढ़ना चाहिए। इस नोटिफिकेशन में क्या होगा, इस नोटिफिकेशन के साथ आएगा एक फॉर्म जिसको आपको फिल करना है एज सून एज पॉसिबल। सेकेंडली, आपको इस फॉर्म की फीस भरनी होगी, विच इज नॉट वेरी हेफ्टी। 500 से लेके 2000 तक की फीस होती है फॉर्म की। उसके बाद आफ्टर योर फॉर्म इज फिल्ड, आपको हो सकता है इस फॉर्म को फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड अपनी क्लैट रैंक, मतलब जो आपका स्कोर कार्ड है उसको रेडी रखना पड़े। तो डॉक्यूमेंट्स एंड क्लैट स्कोर कार्ड को रेडी रखो ताकि आप इस फॉर्म को सीमलेसली भर सको। द लास्ट थिंग इज कि आपको अपने 1 साल की फीस, उस एनएलयू के 1 साल की फीस को रेडी रखना पड़ेगा ताकि आप एकदम तुरंत में उस फीस को जमा कर सको, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। एंड द लास्ट थिंग इज थोड़ा सा बफर मनी होना चाहिए इन केस आपको थोड़े से पैसे इधर उधर लग जाए तो। दिस इज जस्ट एन एडवाइस। अब इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो मैं बेसिक एडवाइस दे सकती हूँ वो बहुत अच्छे से सुनना और इसको भी लिख लेना। पहली बात, अगर तुमको टीयर 3 एनएलयू मिल रहा था, अलॉट हो रहा था और तुमने वहां एडमिशन ले लिया है, लेकिन अब तुम्हें टीयर 2 एनएलयू में अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है क्योंकि वहां पे वैकेंसी हो गई, क्योंकि ऐसा होता है। तो अगर तुमको अपग्रेडेशन का चांस मिलता है तो तुम्हें अपग्रेड करना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड, लेकिन अब तुम टीयर 3 एनएलयू की फीस भर चुके हो जो बहुत ज्यादा होती है, अग्रीड। अब टीयर 2 एनएलयू की भी जो फीस होगी वो वेकेंट राउंड में तुम्हें बहुत फटाफट फिल करनी पड़ेगी, एंड उस समय तुम रिफंड की चिंता मत करो। आफ्टर यू आर डन विथ फीस और सब कुछ ऑफ द टीयर 2 एनएलयू, उसके बाद तुम टीयर 3 एनएलयू का रिफंड का प्रोसेस चालू करो। डोंट वरी, पूरा का पूरा रिफंड सीमलेसली बिना कोई प्रॉब्लम के मिल जाता है, लेकिन तुरंत नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। अगर उसका वेट करोगे तो टीयर 2 एनएलयू हाथ से निकल सकता है। देखो, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि टीयर 3 एनएलयूज जो हैं वो पूरी की पूरी फीस आपको अच्छे से रिफंड कर देते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल कॉलेजेस हैं। कमर्शियल हैं इसीलिए आप एक एक दिन जो उनके साथ एंगेज हो रहे हो उसकी वो फीस कहीं ना कहीं से निकालेंगे, इसलिए वो एक डिफरेंट सिनेरियो के साथ ऑपरेट करते हैं, एंड दैट इज कि वो आपको पर्टिकुलर डेट्स दे देते हैं, एंड उन डेट्स के हिसाब से वो आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको कितना रिफंड मिलेगा।
जस्ट एज एन एग्जाम्पल ये देखो एंड स्क्रीनशॉट कर लो ताकि तुम इनको देख के समझ सको कि एक्चुअली कितना कितना फीस कट हो सकती है और किस किस डेट का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन किसी भी सिनेरियो में इन टीयर 3 एनएलयूज के लिए ये पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेजेस एंड ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेजेस को मत स्किप करना, मत छोड़ना, क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए until it is absolutely necessary for you to join that particular NLU. One very important thing that you need to keep in mind if you are entering this vacancy round, दैट इज कि वेकेंसी के मल्टीपल राउंड्स होते हैं एंड अक्सर ऐसा होता है कि बार बार डिफरेंट नोटिफिकेशंस आते हैं कि वेकेंसी राउंड 1 का नोटिफिकेशन अलग आएगा, 2 का अलग आएगा, 3 का अलग आएगा। लेकिन कई बार कई सारे कॉलेजेस, क्योंकि ये कॉलेज लेवल काउंसलिंग है तो हर एनएलयू के ऊपर डिपेंड करता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक ही वेकेंट राउंड का नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन के बाद जिसने भी फॉर्म भर दिया, फॉर एग्जाम्पल 30 लोगों ने फॉर्म भर दिया, उसमें से फर्स्ट राउंड ऑफ वैकेंसी में 15 सीट्स अलॉट हो गई। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड राउंड ऑफ वैकेंसी आती है जिसमें 5 सीट्स बचती हैं। तो अब जो 15 सीट्स अलॉट हो चुकी थी, उसके बाद जो 15 बच्चे बचे थे जिन्होंने फर्स्ट नोटिफिकेशन पे ही फॉर्म भर दिया था, सिर्फ उनमें से ही जो बाकी के 5 बच्चे हैं उनको ले लिया जाएगा एंड उन्हीं को नोटिफिकेशन जाएगा कि फिर से वेकेंट राउंड स्टार्ट हुआ है, आप फिर से वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बार बार नोटिफिकेशन आएगा एंड बार बार फॉर्म भरने का आपको मौका मिलेगा। इसलिए पहले नोटिफिकेशन के बाद ही सबसे पहले फॉर्म भरना शुड बी योर प्रायोरिटी। नेक्स्ट, आफ्टर वैकेंसी भी काफी सारी सीट्स बच जाती हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट पॉइंट आता है, जनरेट होता है, एंड दैट इज स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होती है? एक छोटी सी बात है, सब कुछ सेम रहता है, वेकेंट सीट्स निकलती हैं इवन आफ्टर द वैकेंसी प्रोसेस, एंड वो जो सारी वैकेंसी की सीट्स होती हैं वो भी फिल की जाती हैं। सेम प्रोसेस होता है, नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, फॉर्म की फीस फिल करनी पड़ती है, एंड देन कॉलेज की फीस भर के आपका एडमिशन हो जाता है। तो ओनली डिफरेंस हियर कम्स व्हेन देयर आर 2 सिनेरियोज। फर्स्ट सिनेरियो इज कि आपको स्पॉट पे जाके कॉलेज की पूरी फीस देनी पड़ती है एंड नॉट थ्रू NEFT, UPI या ये सब, बट DD के फॉर्मेट में। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े फ्रॉम योर प्लेस टू द कॉलेज, तो कैंपस जाना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हो जहां से ट्रेन से जाने में 24 घंटे लग रहे हैं, तो भाई ऐसा कोई चांस नहीं ले पाओगे। फ्लाइट की टिकट लगेगी जो कि बहुत महंगी आएगी, क्योंकि स्पॉट पे वो टिकट 10-15 हज़ार रुपए पर पर्सन हो सकती है और पेरेंट्स के साथ ही जाना पड़ेगा। देयरफॉर बफर मनी बहुत जरूरी है। प्लस जब तक ये स्पॉट राउंड आएगा तब तक तुम्हें कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना पड़ेगा, तो वहां के रिफंड का वेट नहीं करना है, हमको पहले स्पॉट राउंड में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। तो उसके लिए भी मनी की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। उस पैसे के लिए, उस पैसे की सिक्योरिटी के लिए अपने पेरेंट्स को पहले से समझा दो, ये वीडियो दिखा दो और सब कुछ अच्छे से बता दो, और नोट्स तो लेते ही चलो। कितनी सीट्स आती हैं मैं ये भी बता देती हूँ। 200 to 250 सीट्स वैकेंसी के लिए हमेशा आती हैं, हर साल आती हैं, एंड इसमें से भी 5 से 10 सीट्स टीयर 1 एनएलयूज की भी होती हैं। हाँ, तुम्हें मालूम है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एक एस्पिरेंट ने एक टीयर 1 एनएलयू छोड़ दिया था फॉर एन एनएलयू इन हर होम टाउन। तो ऐसा कई बार होता है, ठीक है। तो डोंट वरी, टीयर 1 की भी आती है वैकेंसीज। जो टीयर 2 के बच्चे हैं वो टीयर 1 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं हमेशा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आपने क्लैट का पेपर दिया है, इवन अगर आपने कंसोर्शियम लेवल काउंसलिंग के लिए फॉर्म नहीं भरा था या आपको इनवाइट नहीं किया गया था, फिर भी आप वेकेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इसी के अंडर में समझा देती हूँ। 2 तरीके होते हैं जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। फर्स्ट होता है मेरिट। अगर आपकी रैंक 144 है और आपके फ्रेंड की रैंक 145 है तो आपका एडमिशन पहले हो जाएगा, सीधी बात, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये बहुत कम मिलता है, ये मुश्किल से 1-2 एनएलयू से मिल गया तो मिल गया, मुझे नहीं लगता आजकल वो मिलता भी है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है जिसने पहले पैसे दे दिए, जिसने पहले फीस दे दी, उसकी हो जाती है ऐसी। एंड द लास्ट इज व्हाट आर वेकेंट सीट्स। देखो, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग एनएलयूज में सीट वेकेंट कर देते हैं। उसमें से जो बेसिक रीजन होता है वो एक तो होता है या फिर तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मनी। सेकंड, हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है। 3 बेसिक रीजंस होते हैं।
नेक्स्ट जो रीजन होते हैं, अगर किसी को टीयर 3 एनएलयू मिल रहा होता है और उसको साथ में एमएचसीटी उसने क्रैक कर लिया, एकदम बढ़िया रैंक आ गई है एंड जीएलसी पहुंच गया, तो ऑब्वियसली जीएलसी चूज करेगा। अगर किसी को टीयर 3 एनएलयू मिल रहा है, उसको बहुत ही अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल गया जैसे निरमा, तो फिर वो निरमा चूज करेगा। अगर किसी को टीयर 3 एनएलयू मिल रहा है और एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट से टीयर 2 मिल गया, तो ऑब्वियसली बात है टीयर 3 छोड़ देगा। अगर टीयर 3 एनएलयू मिल रहा है और साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सीट छोड़ देगा। और आपको मालूम ही होगा जो लास्ट रीजन होता है दैट इज कि 11th क्लास के बच्चे भी क्लैट लिखते हैं। जैसे इस साल मेरे एक स्टूडेंट की रैंक आई 1600, तो वो जो बच्चा है वो आज भी एनएलयू ले सकता है, लेकिन वो एनएलयू में पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो 11th क्लास में है और ग्रेजुएटेड नहीं है, तो उसको भी उस सीट को लीव करना पड़ेगा। इसके पहले वाले साल में 115 रैंक का एक बच्चा था जिसको एनएलएसआईयू मिल रहा था, लेकिन वो नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि वो 11th क्लास में था। And that's it guys. I hope you've understood everything about vacancy. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो पर्सनली हमारे साथ होती हैं, जिनकी वजह से हम ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप मुझसे 1-to-1 मिल सकते हैं ऑन अ कॉल, ऑन अ वीडियो कॉल। एंड उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाइए और बढ़िया बुक अ स्लॉट एंड आई विल सी यू देयर। बाय।